बैक ऑन दिस चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल। माय नेम इज़ खुशहाली कच्छी। अगर अभी भी आप लोगों ने ये वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वाई नॉट, फर्स्ट टाइम तो बहुत नज़दीक आ रही है। ठीक है, मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। कलेक्शन ऑफ डेटा लेक्चर नंबर 3 और अटेंडेंस मार्क करने के लिए जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला था लास्ट लेक्चर में, तो अब मैं बता दे रही हूँ। इस लेक्चर के नीचे आप लिखोगे डेटा, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया आएगा कि आप अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। चलिए अब जाते हैं कि आगे कि लेक्चर नंबर 3 में क्या है। अब लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब आप पर्सनली जाके या तो फिर आपने उनको ही, वो इंसान को ही इंक्वायरी करने के लिए आप गए हो और उसको हर चीज़ आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर या तो फिर इन्यूमरेटर, ये वर्ड नया सा है आपके लिए। जो कोई इंसान, जैसे कि ये इंसान पूछने गए हैं तो हम उसे बोलते हैं ये इन्वेस्टिगेट, डायरेक्ट इंक्वायरी करने गए, वो इंसान को फेस टू फेस बात करेंगे, और उसको दूसरा हम इन्यूमरेटर भी बोलते हैं। वो फील्ड पे पर्सनली जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सानन तालुका या तो स्टूडेंट्स की हेल्थ के लिए म्यूनसिपाल्टी वाले जाते हैं या कुछ इस हिसाब से। तो ये म्यूनसिपाल्टी स्कूल्स में जाके हम लोगों के पास से इंक्वायरी करें कि आपको क्या हुआ है, कैसा है, क्या है, तो मैं डायरेक्ट इंक्वायरी करने जा रही हूँ। सानन तालुका फार्मर्स के कंडीशंस के लिए पर्सनली जाएँ कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो इस हिसाब से जो होता है उसे डायरेक्ट पर्सनली जाके, ये जो जिस हिसाब से बोला गया उसी हिसाब से क्या पर्सनली जाके उनको पूछते हैं। अब जाते हैं हम लोग आगे, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि आप पर्सनली पूछने जाए तो क्या फ़ायदा हुआ। तो भाई जो डेटा आप पर्सनली पूछने जाते हो वो एक्यूरेट और रिलायबल रहता है। मैं अभी वापस से बोलूँगी, आप नोटबुक लेके बैठे हो तो आप लिखते जाइए, आप ये नोट्स भी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके भी एक बार रीड कर सकते हैं अच्छे से, आराम से, और साथ ही साथ अगर हमारे ये नोट्स है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो वो नोट्स में ही। ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हो सकता है, जिससे कोई डाउट हो सामने वालों को तो वो क्लेरिफाई हो जाए, क्योंकि ये अगर इसको कुछ डाउट होगा तो वो डायरेक्टली इनको पूछ लेंगे कि आप क्वेश्चंस क्या बोलना चाहते हो, आपका क्या पर्पस है, कुछ भी आपको डाउट है तो आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, आपने वो क्वेश्चन फ्रेम किया है, अब सामने वाला कुछ अपने पर्सपेक्टिव से भी कुछ बोले तो वो भी आपको मिल जाएगा कि हाँ यार ये तो नहीं सोचा था, चलो ये क्वेश्चन बना लेते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है, इफेक्टिव कब रहेगा, जब बहुत लिमिटेड लोगों को ही आपको पूछना है, हो सकता है 50 लोगों को ही पूछना है, तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। आप पर्सनली जाके हर इंसान को पूछ सकते हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हो इनडायरेक्टली। तो ये तो हम लोगों ने मेंशन किया कि आप एक्स्ट्रा भी उनसे पूछ सकते हो। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि बहुत टाइम जाएगा और इतनी सारी इंक्वायरी का वाइल्ड स्कोप है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ कि 1 लाख 10 लाख लोगों को अगर आपको पूछना है तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। डेटा रिलायबल है या नहीं वो एक बार चेक करने का लोचा हो जाएगा, क्योंकि अगर इन्यूमरेटर ही वैसा है, इन्यूमरेटर अनट्रेंड है, वो आया है, वो पूछ रहा है ऐसे, हाँ क्या चाहिए, अच्छा आपको, आपकी एज कितनी हुई है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके, मतलब ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड, उसको पूछने में इंटरेस्ट ही नहीं है सामने वाले क्या है, तो क्या होगा कि अनट्रेंड इंसान, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा रिलायबल होगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि इन्यूमरेटर खुद ही भर देता है 50-100 फॉर्म, तो खुद ही भाई कौन जाके बोले कि भाई मैंने किया है नहीं किया है, तो वो खुद ही भर देगा, और आलसी लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। चलो, तो ये हो जाता है डायरेक्ट इंक्वायरी। उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे। भाई अगर आप हमारे पास पर्सनली पढ़ने आना चाहते हैं तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस हैं, सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में, आप वहाँ पे आ सकती हैं। और साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप UKIConline.com पे जा सकते हैं, एंड्रॉयड iOS ऐप भी है, और वहाँ पे आपको 2024-25 में ये अपलोड की गई मिलेगी। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ solve with the help of this books।
इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब जाते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी का मतलब क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई कैपेबल पर्सन, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिम्पल मैम ने मेरे पास से डेटा लिए थे, तो इसे इनडायरेक्ट इंक्वायरी। डिम्पल मैम पर्सनली 1 लाख लोगों को पूछने नहीं गए थे, पर मैं गई थी तो उन्होंने डायरेक्टली मंगा लिया, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी से बोला जाता है। सिचुएशंस जो है काफ़ी बार ये हम लोग देखेंगे, ये वाला जनरली जो है वो हम लोग पॉइंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़्यादा मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई डेटा चाहिए तो हम इंडस्ट्री के पास जाके डायरेक्टली डेटा लेकर आएंगे। डिम्पल मैम मेरे पास आ रहे हैं, जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ गांव का, तो मैं डायरेक्टली वो गांव में जाके बोलूँगी आपने जो सर्वे किया था वही मुझे आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये सारा जाता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी में। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले ये किसके लिए सूटेबल रहेगा, अगर वाइड फील्ड का है, आपको काम चाहिए, बहुत सारे लोगों का डेटा चाहिए, तो आप इनडायरेक्ट ही ले लो, किसी को बोल के उन्होंने रिसर्च किया है वही रिसर्च वर्क आप ले लो। उसके बाद आ सकता है यूज़फुल, जब काफ़ी बार क्या होता है कि जब लोग अनविलिंग है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोग नहीं देना, हेल्थ के बारे में मैनी पीपल आर नॉट हैप्पी टू शेयर समथिंग, तो काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि वी डोंट आस्क देम, पर किसी ने पूछा है, WHO ने कुछ काम किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम उनको ही डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई क्या क्या डेटा है। बाद में फ़ायदा क्या है, लेस कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी इंटेंसिव, ये हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। कुछ उतना नहीं आपको प्रॉब्लम, कॉस्टली भी नहीं है टाइम का, क्योंकि आपको डायरेक्ट डेटा मिल जा रहा है। किसको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि भाई बेनिफिशियल किसको रहेगा, फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि वो वेरियस टाइप्स ऑफ उनको डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट वालों को ये सबसे ज़्यादा काम रहेगा। उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे, इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या है कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं वो हमें पता नहीं, क्योंकि काफ़ी बार प्रिजुडाइज भी हो सकता है। याद करो मैंने डायरेक्ट इंक्वायरी में बोला था, वो जो इंसान होता है वी आर नेवर श्योर कि वो एकदम ट्रेंड है या नहीं, वो भी लिस्ट बहुत है, वो भी उसने 100-200 उसने ही खुद भर दिए हो, उसके घर वालों से भरवा दिए हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर वक्त ज़रूरी नहीं है जो डेटा आपने किया है वो सही हो, प्रिजुडाइज बायसनेस भी उसमें दिखती हो, वो भी पॉसिबल है, और इनइफेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ही डिसऑनेस्ट है, इनएफिशिएंट है, तो वो एक्यूरेट डेटा ही नहीं लेकर आ पाया। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनडायरेक्टली इंक्वायरी में होते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये वाला लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।